हेलो मेरे प्यारे लाडलो, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना सुनील चौधरी। तो मेरे कई भाइयों ने कमेंट किया था कि सर जिस प्रकार आपने जो टीआ आर्मी होती है उसकी जो अपनी योग्यता होती है, जो अपना सिलेबस होता है और किस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होती है उसके बारे में वीडियो बनाकर समझाया था। तो मेरे प्यारे लाडलो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से टीए आर्मी के अंदर जो अपने स्टार्ट से लगाकर जो अपना अंतिम पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसकी सारी प्रक्रिया होती है, जो चयन की सारी प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके अंदर क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या योग्यता होती है और आपको मतलब किस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। इस वीडियो देखने के बाद आपको योग्यता रिलेटेड या टीए आर्मी में चयनित होने की प्रक्रिया के रूप में आपको किसी प्रकार का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे लाडलो, दिल को थाम के बैठिए और अपने माता पिता है उनके सपनों को साकार करने का, पूरा करने का, सफल करने का पूरा प्रयत्न कीजिए ताकि आपको भी आगे जाकर किसी प्रकार की संकोच प्राप्त न हो। तो मेरे प्यारे लाडलो, चलो समय को बर्बाद किए बिना आज का अपना टॉपिक है, आज का अपना वीडियो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे लाडलो, अपन जो टीआर आर्मी होती है, टेरिटोरियल आर्मी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। टीआर आर्मी क्या है? टीआर आर्मी प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल किस प्रकार से होता है, कितने समय देते हैं। फिर अपने देखिए मेडिकल होता है। मेडिकल में अपने कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग है, उनकी जांच की जाती है। फिर अपन बात करते हैं रिटर्न के अंदर अपना कौन कौन सा सिलेबस होता है और फिर अपन बात करते हैं किस प्रकार से जो फाइनल मेरिट आउट होती है वो अपने को प्राप्त होती है और उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो अपने को क्या क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। टीआर आर्मी को यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या आपके अंदर किस प्रकार की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडलो, सबसे पहले अपन बात करती हैं कि जो टीआर आर्मी के अंदर यदि आप सर्विस करना चाहते हैं तो जो आप मिनिमम आपकी जो एजुकेशन होती है वह कितनी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडलो, सबसे पहले जो पहले होती थी टीआर आर्मी, उसके अकॉर्डिंग 8 ईयर मतलब यदि आपने 8वीं पास कर रखी है तो आप टीआर आर्मी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो थोड़ा रूल है वो चेंज हो गया है। इसमें जो अपने एजुकेशन का लेवल है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है और अब इसके अंदर आपको 10th क्लास क्वालिफाई होनी चाहिए। यदि आपने 10th क्लास पास की हुई है तो आप टीआर आर्मी के अंदर एलिजिबल है, योग्य है। फिर अपन बात करते हैं कि सर 10th क्लास के अंदर आपको उनको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, कितने प्रतिशत चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडलो, यदि आपकी 10th क्लास के अंदर 45% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर एज के बारे में। तो मेरे प्यारे लाडलो, यदि आपकी एज 18 से लगाकर 42 साल के मध्य है तो आप टीआर आर्मी के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। ये अपनी होगी योग्यता से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। फिर अपन इसकी प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है मेरे लाडलो, फिजिकल होता है। जिन भाइयों को ये डाउट है कि इसके अंदर सबसे पहले रिटन होता है धीरे फिजिकल होता है, तो मेरे प्यारे लाडलो, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल होता है। ये एकदम सार्वभौमिक सत्य बात है। फिर अपन बात करते हैं कि सर फिजिकल तो होता है लेकिन फिजिकल के अंदर जो अपनी इंडियन आर्मी होती है, टेरिटोरियल आर्मी होती है, जो अपनी प्रादेशिक सेना होती है, उनके अंदर जो टाइमिंग होता है, समय होता है, वह कितना दिया जाता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, इसके अंदर जो आपका समय यदि 5 मिनट से 5 मिनट और 20 सेकंड के मध्य आ रहा है तो आप इसके रेस को, इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर दोगे। और इसके अंदर जो बेंच बनता है मेरे प्यारे लाडलो, वह 100 बंदों का बनता है। जो टीआर आर्मी होती है उसके अंदर एक साथ 100 बंदों का बेंच बनता है और इसके अंदर फिजिकल के अंदर 5 से 6 बंदों को क्वालिफाई किया जाता है और बाकी जो अपने लगभग 90 के अप्रोक्सीमेट बचते हैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मेरे लाडलो, आपको फिजिकल की अच्छे प्रकार से तैयारी करनी होगी। ये हो गया अपना फिजिकल के बारे में। फिर अपन बात करते हैं कि सर मेडिकल में किस प्रकार होता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, जिस प्रकार इंडियन आर्मी का जिन जिन अंगों का, जिन जिन भागों का मेडिकल होता है, सेम मेडिकल के अंदर आपको किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जो इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल करते हैं सेम वही अफसर होते हैं, जो अपना जवान होते हैं भारतीय सेना के अंदर चयनित, वही आपका मेडिकल करेंगे। ये होगी मेडिकल के बारे में। फिर अपन बात करते हैं कि रिटर्न के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, रिटर्न के अंदर आता है एक मैथ, एक आता है अपना जीके और तीसरा जो टॉपिक है वो आता है अपना साइंस। और इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वह मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि मैथ के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जीके के अंदर क्या क्या आता है,
और साइंस के अंदर क्या क्या आता है, वह किस लेवल की जो साइंस के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो फाइनल मेरिट आउट होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है। तो मेरे प्यारे लाडलो, इसके अंदर जो आपके फिजिकल के नंबर होंगे, जो आपका मेडिकल होंगे क्वालिफाई का, और रिटर्न के अंदर जो आपके नंबर होंगे, उन सारों को ऐड करके जोड़ करके फिर आपकी फाइनल मेरिट आउट होगी। जिन भाइयों के अच्छे नंबर आएंगे वह इंडियन आर्मी टीआर आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ये होगी अपनी इस प्रक्रिया के बारे में। और जो मुख्य आपको ये अंतर देखने को मिलेगा, एक तो एज के अंदर आपको छूट मिलेगी, और एज के साथ जिन भाइयों की हाइट कम है वह भी टीआर आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। ये मैंने जो टीआर आर्मी की प्रक्रिया के रूप में जो सारी प्रोसेस होती है वह बता दी है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल, फिजिकल के बाद अपना मेडिकल, मेडिकल के बाद रिटर्न, और रिटर्न के बाद अपनी फाइनल मेरिट आउट हो जाती है। मतलब जो अपनी अग्निपथ योजना के अकॉर्डिंग भर्तियां हो रही है इंडियन आर्मी की, और जो अपनी टीआर आर्मी 2024 के अंदर सितंबर माह के अंदर आने वाली है, उनमें अंदर जो डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है, वो हमको क्या देखने को मिला है कि टीआर आर्मी अग्निपथ योजना के अकॉर्डिंग जितनी भी भर्तियां हो रही है डिफेंस लेवल की या डिफेंस क्षेत्र की, उनके अंदर सबसे पहले क्यूआर रिटर्न कर दिया गया है, और रिटर्न के बाद अपना फिजिकल और मेडिकल होता है। लेकिन जो अपनी टीआर आर्मी होती है, प्रादेशिक सेना होती है, उसके अंदर सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका अंतिम के अंदर रिटर्न होगा, और फिर फाइनल मेरिट के रूप आप इंडियन आर्मी टीआर आर्मी को ज्वाइन करोगे। तो मेरे प्यारे लाडलो, यदि आपको टीआर आर्मी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मेरी आशा है कि आप ये अब की बार फौजी बनोगे। जय हिंद, जय भारत।